Hello students, welcome back to our EVS period, standard 5th, EVS 2 period. It's last lecture we studied what is the history. What is the history? A science that tells us about event in the past, then the scientific method of the history, then third point is history and us, fourth point is the past and the future. Okay, after that we studied the next chapter number 2. What is the second chapter? History and the concept of time. And here we study the first point, division of time and the timeline, measurement of time and the method of measuring time, historical period and scientific method of measuring the time and establishing the age. Okay, this we studied in the last lecture, last 2 periods. Now this period we are going to learn the third chapter, third lesson, that is life on earth. What is the lesson's name? Life on the earth. Here also we are going to study 3 points. First one is formation of the earth. Second is beginning of life on the earth, and third one is the animal world on the earth. Now we have many questions in our mind. The first point we are going to study, first one is formation of the earth. There are some questions we all wonder about. For example, how did the earth on which we live come to be? When did that happen? What is always the way we see it today, or has it undergone change? If it has changed, what exactly are those changes? है ना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए जो हमारे सबके माइंड में होते हैं. क्या क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट डिड द अर्थ ऑन विच वी लिव कम टू बी. हम जिस अर्थ पे रहते हैं वो अर्थ कैसे बनी होगी, है ना. व्हाट डिड दैट हैपन, व्हेन डिड दैट हैपन, कब हुआ होगा ये. मतलब सब हर एक चीज़ का बर्थ होता है, तो हमारी अर्थ का भी बर्थ हुआ होगा, है ना. तो कब वो अपनी अर्थ एग्जिस्ट हुई होगी, है ना. व्हेन विच व्हाट डिड द अर्थ ऑन विच वी लिव कम टू बी, कब आई होगी है. व्हाट इट ऑलवेज द वे वी सी इट टुडे, मतलब आज जब हम लोग अर्थ को देख रहे हैं, व्हाट्स हैज़ इट अंडरगॉन चेंज, वैसे ही तभी थी कि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं. इफ़ इट हैज चेंज्ड, व्हाट एग्जैक्टली आर दो चेंजेस, अगर चेंज भी हुए हैं तो क्या चेंजेस हुए हैं. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस सबके माइंड में होते हैं. देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है, इट्स अर्थ, है ना. अर्थ दिख रही है अपनी, जिसके ऊपर हम रहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च, इट इज़ नाउ बिलीव दैट around 4.5 billion years ago, an enormous clouds of very hot gases and dust spinning at a great speed was formed in the space. यहाँ पे क्या दिया गया है कि साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से, साइंटिफिक रिसर्च हुआ था, उस हिसाब से ऐसे कहा जाता है कि अपनी जो अर्थ है, on the basis of the scientific research, it is now believed that around 4.5 billion years ago, कब हुआ होगा साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से 4.5 बिलियन ईयर से पहले, एन इनॉर्मस क्लाउड्स, इनॉर्मस मतलब अनकाउंटेबल क्लाउड्स ऑफ वेरी हॉट गैसेस एंड डस्ट स्पिनिंग एट अ ग्रेट स्पीड वॉज फॉर्म्ड इन अ स्पेस. स्पेस में बहुत हॉट गैस और डस्ट के जो क्लाउड्स है वो बहुत जोर से स्पीडली स्पिन हो रहे थे, एंड इट सर्क्यूलर मोशन एंड ग्रेट स्पीड कॉज इट टू डिवाइड इनटू सेवरल पोर्शंस, दस क्रिएटिंग द सन एंड द प्लैनेट. और उसका जो स्पीड था, सर्कुलर मोशन और ग्रेट स्पीड की वजह से इसका जो डिवाइड हुए, बहुत सेवरल पोर्शन में इसको डिवीजन हुआ और क्या बन गए, सन एंड द प्लैनेट्स. साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि इस तरह से अपना सन और प्लैनेट्स बना होगा. विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये जो प्लैनेट्स हैं वो सन के साइड से रिवॉल्व होते हैं. द नेम ऑफ दिस प्लैनेट्स आर, फर्स्ट वन मर्क्यूरी, सेकेंड वन वीनस, थर्ड वन अर्थ, फोर्थ वन मार्स, फिफ्थ वन जुपिटर, सिक्स्थ वन सैटर्न, सेवेंथ वन यूरेनस एंड एट वन नेपच्यून. दीज आर द 8 planets. That
revolve around the sun. Understand? Which are they? Sun and the 8 planets. Which are the 8 planets? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and the Neptune. Okay? Now, second point is that beginning of life on the earth. अभी देखो अर्थ तो ऐसे बनी, आपको मालूम है व्हाट इज क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, व्हाट आर द नेम द प्लैनेट्स ऑफ द अर्थ. हाँ, ओके. एंड द क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो how were the sun and the planets in the solar system created. Okay, this is the question number 2. हाँ, इसका आंसर है उसमें, द क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पे मिल सकता है आपको. यू कैन फाइंड योर आंसर्स हियर. वंस अगेन समझ में आपको ये दिस वन. नेक्स्ट पॉइंट, बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे बिगिन हो गई. अमॉन्ग दिस प्लैनेट्स द अर्थ is the only planet where life is known to exist. इतने जो planets देखे हमने 8 planets, ये सब planets में अपनी जो अर्थ है इसके ऊपर ही क्या दिखता है, लाइफ दिखता है. हाँ, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑन द अर्थ इट टुक्स अबाउट 80 करोड़ ईयर्स फॉर इट्स सरफेस टू कूल डाउन. मतलब जब ये अर्थ फॉर्मेशन हुई तो उसको 80 करोड़ ईयर्स लगे उसका सरफेस कूल होने के लिए. एंड फॉर्म वाटर बॉडीज, और उसके ऊपर वाटर बॉडीज़ बनने में, फॉर्मेशन होने में कितना टाइम गया, 80 करोड़ ईयर्स. आपने देखा, हमने यहाँ पे पढ़ा अभी ये प्लैनेट्स कैसे हुए थे. इट्स एन इनॉर्मस क्लाउड्स ऑफ वेरी हॉट गैस. बहुत गरम हॉट गैस और डस्ट का स्पिनिंग हुआ और उसकी वजह से ये सब प्लैनेट्स बने थे. तो ये प्लैनेट्स को कूल होने में कितना टाइम गया, 80 करोड़ ईयर्स. और इस तरह से अपनी अर्थ बनी और उसके ऊपर वाटर बॉडीज फॉर्म हो गए. इट इज़ बिलीव दैट वेरियस काइंड्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स फर्स्ट अपीयर इन द वाटर. ये ऐसे बिलीव किया जाता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है, हाँ, अनसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले किस में अपीयर हो गए, वाटर में. दे आर नोन एज प्रोटोजोआ. वो जो अनसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कहा जाता है, प्रोटोजोआ. ग्रेजुअली मल्टीसेल्युलर लिविंग थिंग्स डेवलप्ड फ्रॉम दीज अनसेल्युलर वंस. तो बाद में पहले ये अनसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बन गए, हाँ, यूनिसेल्युलर. ओके, एंड देन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए. ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से फिर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए. द प्रोटोजोआ आर सो टाइनी. ये प्रोटोजोआ जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इट्स सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ द नेक्ड आइज. ये प्रोटोजोआ इतना स्मॉल है कि उसको हम लोग अपने नेक्ड आइज से, नेक्ड आइज मतलब अपने आँखों से नहीं देख सकते. वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम. वो इतने छोटे हैं कि अपने आँख से हम उसको नहीं देख सकते. उसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का. अंडरस्टैंड. हाँ, देखिए इधर, दिस इज़ द अनसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप. ये माइक्रोस्कोप में ये क्या ऑर्गेनिज्म है, इसको देखने के लिए हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते अपने आँखों से. सो वी मस्ट नीड द माइक्रोस्कोप. ये माइक्रोस्कोप है. हाँ, इसमें आप ये इसको देख सकते हैं. अंडरस्टैंड और नॉट. हाँ, once again I will repeat this page once again. We are going to study the third chapter, life on the earth. First point, formation of the earth. तो हमने हमारी अर्थ कैसी बनी होगी, हाउ द अर्थ फॉर्मेशन, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे. तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन आवर माइंड कि वो हाउ डिड द अर्थ ऑन विच वी लिव कम टू बी. हम जिस अर्थ पे रहते वो कैसे बनी होगी. व्हेन डिड इट दैट हैपन, कब ये सब हुआ, कब फॉर्मेशन हुआ होगा अर्थ का. वॉज इट ऑलवेज द वे वी सी इट टुडे, जो हम लोग आज उसको देख रहे हैं वैसे ही थी, या हैज़ इट अंडरगॉन चेंजेस, और उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं. हाँ, इफ़ इट हैज चेंज दैट व्हाट एग्जैक्ट आर दो चेंजेस. अगर उसमें चेंज हुआ है तो क्या चेंज हुआ था. तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि अपनी जो अर्थ है ये पहले ऐसे नहीं थी.
है ना। हमने जब साइंटिफिक, देखो अपनी अर्थ ये ऐसी दिख रहे हैं अभी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च इट इज़ नाउ बिलीव दैट अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, कितने बिलियंस एगो, 4.5 बिलियंस ईयर्स एगो। आपको मालूम है बिलियंस कितना होता है, 4.5 बिलियंस एगो, बिलियंस मतलब 1 अब्ज। लुक हियर, दिस इज अ 1 बिलियन ईयर्स। ओके, कितने जीरोस दिखेंगे आप 1 के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के ऊपर 9 जीरो लिखेंगे तब क्या बनता है 1 बिलियन। ऐसे कितने बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, एन इनॉर्मस मतलब अनकाउंटेबल क्लाउड्स ऑफ वेरी हॉट गैस, बहुत ही हॉट गैस के क्लाउड्स एंड डस्ट स्पिन एट अ वेरी ग्रेट स्पीड, मतलब बहुत हॉट गैसेस एंड डस्ट बहुत ज़ोर से स्पिन होती थी बहुत ग्रेट स्पीड से, वॉज फॉर्म्ड इन स्पेस एंड इट सर्कुलर मोशन, और उसका सर्कुलर मोशन की वजह से, सर्कुलर मोशन वाले में जैसे अपना फैन सर्कुलर मोशन में घूमता है लाइक दिस, उसका बहुत स्पीड में वो सर्कुलर मोशन में घूम रहे थे एंड ग्रेट स्पीड कॉज इट टू डिवाइड इनटू सेवरल पोर्शंस। तो इतना ग्रेट स्पीड की वजह से और सर्कुलर मोशन की वजह से उसको बहुत सारे पोर्शन में उसको वो डिवाइड हो गया एंड दस क्रिएटिंग द सन एंड द प्लैनेट्स, और इस तरह से सन और प्लैनेट्स बन गया, विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये जो प्लैनेट्स है जो सन की बाजू से रिवॉल्व होते हैं इन अ सर्टन ऑर्बिट्स। ओके, द नेम ऑफ दिस प्लैनेट्स आर, फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी, second one is Venus, third one is Earth, fourth one is Mars, fifth one is Jupiter, sixth one is Saturn, seventh one is Uranus and eighth one is Neptune. Okay, second point is that कि ये जो अपनी अर्थ बनी, फॉर्मेशन हुआ अर्थ का, देन व्हेन बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, तो अर्थ के ऊपर लाइफ कब बिगिन हुआ। ओके, अमॉन्ग दिस प्लैनेट्स, ये जो सब 8 प्लैनेट्स हमने देखे यहाँ पे, ओके, इन सब प्लैनेट्स में अवर अर्थ जो है, हाँ, अवर अर्थ द ओनली प्लैनेट, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट्स वेयर लाइफ इज नॉन एग्जिस्ट। हाँ, तो बस अर्थ के ऊपर ही लाइफ है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ इट टुक अबाउट 80 करोड़ ईयर्स फॉर इट्स सरफेस टू कूल डाउन। जब अपनी अर्थ फॉर्मेशन हुई तब 80 करोड़ ईयर्स के बाद उसका सरफेस कूल हो गया। हमने इधर देखा है क्योंकि हॉट गैस और डस्ट स्पिनिंग हो रहे थे, बहुत हॉट गैसेस थे, तो उसको कूल होने में कितना टाइम गया, 80 करोड़ ईयर्स फॉर इट्स सरफेस टू कूल डाउन एंड फॉर वाटर बॉडीज़ टू फॉर्म ऑन इट, और उसके ऊपर वाटर बॉडीज़ बनने में 80 करोड़ ईयर्स लग गए। ओके, इट इज़ बिलीव दैट वेरियस काइंड्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स फर्स्ट अपीयर इन वाटर। ये ऐसे बिलीव किया जाता है कि जो भी अर्थ के ऊपर लाइफ है, हाँ, उसमें वो पहले किस में से बिलीव, वेरियस काइंड्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन अपीयर इन द वाटर, किस में पहले दिखाई दिए, वाटर में। दे आर नोन एज प्रोटोजोआ। ये जो अनसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या कहा जाता है, प्रोटोजोआ। ग्रेजुअली मल्टी, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब देन स्टेप बाय स्टेप मल्टी सेल्युलर लिविंग थिंग्स डेवलप्ड फ्रॉम दिस यूनिसेल्युलर वंस। और फिर बाद में जो मल्टी सेल्युलर मतलब जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स है, ट्रीज है, ये मल्टी सेल्युलर एनिमल्स है, तो वो बाद में ये प्रोटोजोआ से डेवलप हो गए। द प्रोटोजोआ आर सो टाइनी। अब ये प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, दे आर सो टाइनी। टाइनी मीन्स इतने छोटे होते हैं दैट दे कैनॉट बी सीन विथ द नेक्ड आइज। तो ये इतने छोटे होते कि हम उसको अपने आँखों से नहीं देख सकते। फॉर दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। तो उनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की। दिस इज़ अ अनसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट इज़ अपीयर इन द वाटर, फर्स्ट अपीयर इन द वाटर। ऐसे कह सकते कि ये पानी में पहले मिला हुआ था, ये देखो है ना, दैट कैन बी सीन थ्रू माइक्रो। ये इसका पिक्चर हमें आँख से नहीं दिखता, ये किस में दिखाई दिया गया पिक्चर है, माइक्रोस्कोप में। ओके, एंड दिस इज़ द माइक्रोस्कोप। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, ये प्रोटोजोआ को देख सकते हो। अंडरस्टैंड दिस मच, ओके, लर्न दिस मच लेसन। ये पेज अच्छे से पढ़ो, रीड दिस पेज, ओके। आई विल गिव यू द होमवर्क आफ्टर दैट, अंडरस्टैंड।
ओके